एवरीवन, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करें और उस केस में आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन ना देनी पड़े, ना तो अपना बैंक अकाउंट देना पड़े, ना ही इंटरनेट की ज़रूरत हो और ना ही स्मार्टफोन की। थोड़ा अजीब लगता है ना कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिना इंटरनेट के कैसे ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बट अब ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है ई रूपी, जहाँ पे ना तो आपको फ़ोन की ज़रूरत होगी, स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होगी, आपके अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करेगा। इसकी वर्किंग के बारे में ही समझने के लिए हमारा आज का पूरा वीडियो है। 2021 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन और उसे नाम दिया ई रूपी का। ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट गेटवे होगा फॉर पीपल। उनका ये कहना था कि ये जो ई रूपी है इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र and will be more effective in digital transactions in the country and will give a new dimension to digital governance। हम सब डिजिटल एरा में रह रहे हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एंड कोविड। इससे पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कैश के अलावा कोई और मीडियम भी यूज़ करें ट्रांजैक्शन के लिए। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर देयर वर ओवर 35 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस विच वर वर्थ ओवर 60 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ and the number of transactions are estimated to rise up to over 214 billion in financial year 2026 in this country। और इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ई रूपी और इसीलिए रिसेंटली 1 दिसंबर को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पायलट प्रोजेक्ट ऑन दिस ई रूपी। पायलट प्रोजेक्ट यानी एट फर्स्ट ये जो पूरा ई रूपी का सिस्टम है ये एक क्लोज ग्रुप के अंदर यूज़ होगा, जिससे कि हम ये समझ सकें कि इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि ये अच्छे से एफिशिएंटली पूरी कंट्री के अंदर वर्क कर सके। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ई रूपी क्या है और कैसे काम करे। ई रूपी बेसिकली एक डिजिटल वाउचर है जो कि एक बेनिफिशियरी को मिलेगा थ्रू SMS और QR कोड। ये एक प्रीपेड वाउचर होगा जो कोई भी बेनिफिशियरी जो है जाके रिडीम कर सकता है एट एनी सेंटर विच एक्सेप्ट्स इट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है वो अपने किसी एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट कराना चाहती है। अभी क्या होता है, आप हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ से बिल आते हैं, फिर वो बिल जाके आप गवर्नमेंट ऑफिस में लगाते हो कि भाई हमें पैसे दो। लेकिन अब क्या कर सकती है गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ये ई वाउचर दे देगी और ये बता देगी कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस ई वाउचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जब वो एम्प्लॉय अपने ट्रीटमेंट के लिए उस हॉस्पिटल में जाएगा तो वो पूरा ट्रीटमेंट कराएगा और पेमेंट करते समय ये ई वाउचर दे देगा हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे और उसका सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू हेल्प पीपल और कैसे ये ई वाउचर जो है वो सबके लिए हेल्पफुल होगा, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी। सो ई रूपी इज़ अ वन टाइम कैशलेस वाउचर बेस्ड मोड ऑफ पेमेंट दैट हेल्प्स यूजर्स रिडीम द वाउचर विदाउट अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस। एंड वन मोर थिंग, डोंट कन्फ्यूज ई रूपी विद UPI और इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि ई रूपी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक, इनफैक्ट पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वाउचर है जो आप लोग रिडीम कर सकते हैं जब भी आप चाहें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इस ई रूपी को यूज़ कैसे करें। ई रूपी बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे इस समय हमारी करेंसी जो नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, जैसे इशू होते हैं, बिल्कुल सेम मैनर में यूज़र्स जो होंगे दे विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद ई रूपी थ्रू अ डिजिटल वॉलेट। ये जो डिजिटल वॉलेट है ये इन्हें जो भी बैंक्स जहाँ पे ई रूपी चलेगा वो ऑफर करेंगे एंड दे कैन स्टोर दैट ऑन देयर मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस। अब कस्टमर्स को इसके अंदर क्या करना होगा, कस्टमर्स को क्रिएट करना पड़ेगा एक वॉलेट जिसके अंदर जो है डिजिटल टोकन्स होंगे ऑफ ई रूपी एंड देन दे कैन यूज़ इट फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस, ताकि जो भी सेलेक्टेड बैंक्स हैं जो इसे ऑफ़र कर रहे हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट है तो देर आर लिमिटेड बैंक्स जो इसे आपको देंगे। ई रूपी जो है एक लीगल टेंडर होगा विच विल बी बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक and will be interoperable with existing bank account। ई रूपी जो है इट कैन बी यूज फॉर बोथ
पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन। सो कस्टमर्स जो हैं वो पे कर सकते हैं मर्चेंट्स को बाय यूजिंग QR कोड विच आर डिस्प्लेड एट मर्चेंट लोकेशंस। और एक चीज़ जो हमें और ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो रिटेल डिजिटल रुपी है it will not earn any interest and can be converted to other form of money as well, जैसे कि deposits with the bank. But how this e-rupee is helpful for the consumer? ये जो e-rupee है ये कंज्यूमर्स पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालता। ना तो ये कहता है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर इंटरनेट होना चाहिए। इस तरीके की कोई भी चीज़ बेनिफिशियरी के पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट जस्ट एंश्योर्स एन ईजी कॉन्टैक्टलेस 2-स्टेप रिडेम्पशन प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर शेयरिंग ऑफ पर्सनल डिटेल्स। तो कोई भी डिटेल आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये एक प्रीपेड वाउचर है सो e-rupee वुड अश्योर रियल टाइम पेमेंट्स टू द सर्विस प्रोवाइडर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये जो e-rupee है ये डेवलप किसने किया। सो द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि ओवरसी करती है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को, उसी ने लॉन्च किया है e-rupee को विच इज़ अ वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शंस। और ये डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। And NPCI has partnered with 11 banks for this e-rupee transaction. These banks include Axis Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, HDFC Bank, ICICI, Indian Bank, IndusLand, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank, State Bank of India and Union Bank of India. And the apps which are associated with it are Bharat Pay, Bhim Baroda Merchant Pay, Pine Labs, PNB Merchant Pay and YONO SBI Merchant Pay। ये जो इनिशिएटिव है वो सिर्फ इन्हीं बैंक्स और ऐप्स पे जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, और भी बैंक्स इससे जुड़ेंगे जैसे जैसे e-rupee जो है लागू किया जाएगा और ज़्यादा फ्रेंडली होगा और लोग इसे यूज़ करना चालू कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस e-rupee को कौन इशू करेगा और इसे कैसे मैनेज किया जाएगा। तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इट विल इशू एंड रिडीम e-rupee while the distribution and payment services will be delegated to the banks। तो ये जो मॉडल है ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम अभी इस समय फिजिकल करेंसी के साथ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे फिजिकल करेंसी की भी अगर हम बात करें तो जो हमारे बैंक्स हैं वो मैनेज करते हैं एक्टिविटीज़ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोट्स टू द पब्लिक, अकाउंट कीपिंग, एडहेरेंस टू रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग ऑफ टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग। तो जिस तरीके से अभी काम चल रहा है थ्रू करेंसी जो हमारे नोट्स है, कॉइन्स है, बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वैसे ही e-rupee के केस में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी एसोसिएटेड बैंक्स जो हैं सिमिलर वे में काम करेंगे एक साथ। 1 दिसंबर से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ये e-rupee डिजिटल पायलट प्रोजेक्ट, और इसके अंदर कुछ सिटीज़ और बैंक्स जो हैं एसोसिएटेड हैं। फेज़ वाइज इसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी करेंटली इसके अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर 4 बैंक्स इंक्लूडेड हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो पार्ट लेंगे इन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस पायलट लॉन्च। और 4 more banks are associated which are Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC and Kotak Mahindra Bank, जिन्हें जो ज्वाइन करेंगे दिस पायलट प्रोजेक्ट सब्सिक्वेंटली। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो इनिशियली 4 सिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं विच आर मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर एंड भुवनेश्वर। लेटर इट विल एक्सटेंड टू अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस रिटेल डिजिटल e-rupee को यूज़ कर सकते हैं। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कवर करता है सेलेक्टेड लोकेशंस इन क्लोज यूज़र ग्रुप्स विच इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर्स एंड द मर्चेंट्स, और ये अवेलेबल होगा फॉर यूज़ बाय ऑल प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। ये तो हो गई e-rupee की बात, बट अगर हम करेंसी की बात करें तो इंडिया के अंदर कौन सी अथॉरिटी है जो इस करेंसी को यूज़ करती है, इस करेंसी को मेंटेन करती है? इट इज़ आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सब बैंक्स तो हैं, लेकिन जो मेन बैंक है जो ये सब देखता है कि करेंसी किसके पास जा रही है, कहाँ से आ रही है, कितने नोट्स जो हैं वो प्रिंट होने
चाहिए, कहाँ प्रिंट होने चाहिए, ये सब काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम पॉपुलरली आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी बॉडी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसकी जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इशूइंग एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी। साथ साथ ये मैनेज करता है कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट्स इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये था ई रुपी, जो बहुत जल्द हम सब भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में लॉन्च हुआ है, तो ये अभी क्लोज ग्रुप के अंदर ही यूज़ हो रहा है, बट होपफुली जल्दी हम इसे भी यूज़ कर पाएंगे। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।